मुझे एक बात की समझ नहीं आती थी कि ईद वाले दिन लाहौरिये ज़ू में जाकर जानवर क्यों देखते हैं। शायद सारा साल वो घर के जानवर देखकर तंग आ जाते हैं, इसलिए उनकी कोशिश होती है कि ईद के मौका पर असल वाले जानवर देखे जाएं। हम भी अपने बंदर यानी अपने अयान को लेकर पहुंचे सफारी पार्क ज़ू में। और वहाँ तो इस कदर रश था, लाइनें लगी हुई थी, लग रहा था कि एलन मस्क लोगों को मरीख पर भेज रहा है। अयान साहब भी कतार में लगे हुए थे और हम कतार को बाईपास करते करते कभी किसी की जगह लेते और कभी किसी की जगह लेते लेते आखिर तक पहुँचने में कामयाब हो गए। और जो ही हम थोड़ा सा आगे गए तो पता चला कि वो कतारें तो कुछ भी नहीं थी, असल ज़हमत यहाँ पे है। यहाँ जाकर अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तानी कौम ना कोई अदारा बना सकती है और ना कोई चला सकती है। यह भी हाल ही में बना है सफारी ज़ू, लेकिन इंतज़ामात इतने बुरे हैं कि हज़ारों की तादाद में लोग इतने महंगे टिकट्स लेकर भी रुल रहे थे। अंदर गए हैं तो जानवरों के हालात देख के उन पर तरस आ रहा था। उनको देखने के बजाय दिल कर रहा था कि इनको अटेंड करें। ये देखें, ये जानवर हैं, ये उन्होंने इंक्लोजर बनाया हुआ है पंजाब उड़ियाल का, जो हमारे पास हज़ारों की तादाद में अटक से लेकर कल्लर कहार तक पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ चंद दाने थे गिनती के और वो भी नज़र नहीं आ रहे थे। उसके बाद ये ले गए हमें जी पंजाब और पाकिस्तान में नज़र आने वाले जो हिरन हैं उनके इंक्लोजर्स में। तो वहाँ हिरन कम थे और गाड़ी की स्पीड ज़्यादा तेज़ थी और गाड़ी के ड्राइवर की पूरी कोशिश थी कि किसी मुसाफिर को कोई हिरन नज़र ना आ जाए या कोई दिलकश दिल फरेब दीदा ज़ेब नज़ारा इनको ना नज़र आ जाए। और उसने वो स्पीड तेज़ रखी थी कि उनके पीछे सवारियां बहुत थी। उसको ये था कि जल्दी जल्दी इनको फेंकूं इनकी मंजिल पर और जाकर और सवारियां बिठाऊं। वहाँ से निकले तो फिर ये कहने लगे कि जी अब आपको अफ्रीकन सफारी करवाते हैं, और वहाँ के हालात इससे भी पतले थे। जिन लोगों ने यूएई में या अफ्रीका में सफारीज की उनको पता होगा कि असल सफारी क्या होती है। वहाँ पर परिंदों के कौल भी उड़ रहे थे। यान साहब ने बड़ा एक खूबसूरत शॉट बनाया परिंदों का। जब मैंने बनाया तो परिंदे उतने नज़र ही नहीं आए। उसके बाद बारी आई जी एक्वेरियम की, आबी ज़िंदगी। तो बड़ा अफसोस हुआ कि इतनी छोटी छोटी मछलियाँ जो काली रोड के पर एक्वेरियम बिकते हैं उनमें बड़ी वाली मछलियाँ होती हैं, लेकिन इस सफारी पार्क में बहुत छोटी मछलियाँ थी। आम घरों में जो एक्वेरियम में हम लोगों ने मछलियाँ पाली होती हैं बिल्कुल वैसी, लेकिन ये वाला इनक्लोजर अच्छा था जहाँ पर हमें कुछ शार्क्स नज़र आई। और ये शार्क बहुत ही अच्छी लगती है जो अपने बच्चे को अपने साथ लेके चल रही होती है, और हम भी अपने बच्चे को अपने साथ ही लेकर चल रहे होते हैं। ये देखिए, ये दोबारा मैंने उसका शॉट बनाने की कोशिश की है। वो शार्क ऊपर जा रही है और नीचे उसका बच्चा उसके साथ लगा हुआ है और वो तैरना सीख रहा है। बहरहाल शार्क से फ्री हो गए तो निकले हम बाहर, और वापसी पे हमें कुछ हिरन नजर आए। पहले आ रहा था मेरे पास पे है। और हमने कोई अयान से बातचीत भी की। अयान कहे जी कि मैं शेर हूँ, हालांकि आप खुद सुने जरा। वो तो बंदर कहेंगे। अरे आगे जाऊंगा शेर कहेंगे कि हमारी बिरादरी का सूर आ गया, शेर कहेंगे। तो क्या शेर है और नक्शनैन तुम्हारे बंदर से मिल रहे हैं? शेर हूँ। फिर गए जी हम अंदर लाइन सफारी के लिए, और वहाँ पर फिर लाइनें लगी हुई थी और लोगों ने इनके जो डायनासोर्स के मॉडल्स थे वो बच्चों ने उधेड़ के रखे हुए थे वहाँ पे। और मैं और अयान साहब एक दफ़ा फिर कतार में लग गए, और ये कतार पिछली कतारों से भी लंबी थी। फिर आए जी मुर्गियाँ बंद करने वाले डब्बे। ये देखें इनकी हालत, उसमें इंसानों को बंद किया, जानवर खुले हैं और इंसान पिंजरों में है। उठा था नहीं, काफी बड़ा ही। ये ज़रा लाइन चेक कीजिएगा, ये एक लाइन है। ये एक शेर है बेचारा, सोच रहा है कि मैं यहाँ क्यों हूँ। उनमें कब शेर था और कब मैं चूहा टैप हो गया हूँ यहाँ। हिफाजती इंतजाम इनके देखें और शेर को देखें ज़रा। 3 शेर हैं और वो तीनों शेर एक दूसरे को कह रहे हैं उठो शेर बन। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ੇਰ ਬਾਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਅੰਦਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾ।
हैं हम। और ये गाड़ियाँ जिसमें ये सफारी करवाते हैं, ये देखें जैसे मुर्गियों को बंद करके सुबह मार्केट लाया जाता है, उस तरह इंसानों को बंद करके तो सफारी करवाने लेके जा रहे हैं। नीचे डाले हैं, डाले के ऊपर ये छकड़े से रखे हुए हैं और इसमें बंदे किए हुए हैं। एक ही शेर मिला और ये मोटा सा, वापसी के लिए वो भी अभी मैं बूढ़ा आपको दिखाता हूँ इलेक्ट्रिक नहीं थे गाड़ियाँ। तो 2-3 टोटल, हाँ, दो ही थे बस। हिलने से बाजार थे। हाँ। वो एक शेर छोटा आया था गाड़ी की तरफ, वो भी उधर से बैठ गया। कैसे भाग भाग के जा रही हैं जैसे बड़ा कोई ये देखिए कितने शौक से भाग भाग के इनके जिसमें बंद हो रहे हैं इंसान। हमारी तो किस्मत अच्छी है कि 850 तीनों के तीनों का हमारी टिकट गाड़ी के है सामने और बैठे लोगों हुए का थे। वक्त और टिकट दोनों बर्बाद हमारी है। किस्मत अच्छी है कि तीनों के तीनों शेर हमारी गाड़ी के आसपास बैठे थे। बेटे वो बैठते ही गाड़ियों के पास है, उनको पता है कि हमें इसी बात का खाना मिलता है। ये गाड़ियाँ तैयार खड़ी हैं, लेकिन वो कह रहा है जी वापस चल के जाएं, गाड़ियों की चार्जिंग ख़त्म हो गई। और वहाँ से वापस आए तो फिर हमें एक शो देखने का मिला और ये फ्री में था शो। और लेकिन ये सबसे अच्छी आइटम है सफारी पार्क की। बड़ी मेहनत से किसी ने ये शो बनाया है, जिसमें ये जो डांसर्स और एक्रोबेट जो हैं और फनकार जो हैं वो इतने हैवी कॉस्ट्यूम्स ये मपेट्स के पहन के तो यहाँ परफॉर्मेंस कर रहे हैं, गानों पे नाच भी रहे हैं और साथ एक्ट भी कर रहे हैं। और ये सफारी पार्क की सबसे ज़बरदस्त अट्रैक्शन है। तो जितने भी नंबर्स दे सकते हैं ना आप इस शो को दें। और अगर कभी सफारी पार्क जाएं तो ये शो मिस ना कीजिएगा, बाकी चाहे सारा कुछ ही मिस कर दें। वहाँ जाके आप मेरी बातों को भी मिस करेंगे कि पैसे जानने की सबसे बेहतरीन जगह जो है वो सफारी पार्क है। ये देखें इन फनकारों की मेहनत, इतना हैवी कॉस्ट्यूम पहनना, इसको कैरी करना और फिर उसके साथ परफॉर्मेंस करना। बहुत ग्रेट आर्टिस्ट है ये सारे के साथ। उधर फिर हमारे एक दोस्त मिल गए, उनको हमने कहा कि जी अंदर से जाके इनकी सब फनकारों की मपेट्स की वीडियो बना दें। तो फिर हमारा कैमरा अंदर चला गया, हम बाहर ही रहे। और फिर ये देखें इनके क्लोजअप्स भी बन गए। कितने प्यारे प्यारे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने ये गेटअप्स किए हुए हैं, मपेट्स बने हुए हैं और इतनी इन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है कि सफारी पार्क में अगर कोई सबसे मज़े की चीज़ है